अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो बाजार में आज जोरदार तेजी देखने के लिए मिली है। मजबूत ग्लोबल संकेत, एनवीडिया के शानदार नतीजों और एफआईएस की खरीदारी ने घरेलू सेंटीमेंट को चमका दिया। कल एफआईएस यानी विदेशी निवेशकों ने करीब 1580 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। इससे आज निवेशकों में जोश देखने के लिए मिला। साथ ही देखिए, एनवीडिया के धमाकेदार अर्निंग गाइडेंस ने सेंटीमेंट को और मजबूत किया। आइशर मोटर्स, टेक महिंद्रा और रिलायंस जैसे, साथ ही एचडीएफसी जैसे दिग्गजों ने बाजार को आज मजबूत सपोर्ट दिया है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ, साथ ही इंट्राडे में भी लाइफ हाई बनाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स देख लीजिए 446 अंक चढ़कर 85,633 के लेवल पर क्लोज हुआ है। निफ्टी की बात कर ले 149 अंक चढ़कर 26,192 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 132 अंक चढ़कर 59,348 के रिकॉर्ड स्तर पर क्लोज होता नजर आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर ले, इन दोनों ही इंडेक्स में आज सुस्ती देखने के लिए मिली है। तो बाजार में कैसा रहा ओवरऑल कारोबार, डिटेल में समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। भारतीय बाजारों के लिए आज था एक बेहद अहम और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन। इतिहास बने भी और बनते बनते रह भी गए। पहले तो इतिहास बनाया बैंक निफ्टी ने आज कल के बाद फिर से नया लाइफ हाई, जी हाँ 59,440 59440, ये है वो लेवल जो बैंक निफ्टी पर इतिहास में अब नए हाई के तौर पर दर्ज हो चुका है। आज जहां बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो भी अब तक का हाईएस्ट लेवल है इतिहास में, 59,350 के आसपास 140 अंकों की दमदार मजबूती के साथ। और कम लगभग इतनी ही तेजी निफ्टी में भी बनी है। और निफ्टी में भी आज जो लेवल है 26,200 के बेहद करीब हम बंद हुए हैं। और इंट्राडे में हमने करीबन 26,246 के आसपास का हाई बनाया। तो आज बैंक निफ्टी के में तो सबसे बेस्ट दिन था इतिहास का, लेकिन निफ्टी के इतिहास का सेकंड बेस्ट दिन था। पिछले साल 2024 में 27 सितंबर को निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया था 26,277 का, और आज का हाई है 26,246 का, यानी कि वहां से मुश्किल से 30 पॉइंट हम दूर रहे। क्लोजिंग के बेसिस पे देखें तो पिछले साल यही इसी दिन 26,216 का लाइफ हाई बना था, और आज 26,192 का, यानी कि वहां से मुश्किल से 25 पॉइंट दूर। तो सेकंड बेस्ट डे बैंक निफ्टी के इतिहास में आज इंट्राडे के लिहाज से भी और क्लोजिंग के लिहाज से भी, यानी कि दमदार एक्शन। लाइफ हाई बनते बनते रह गया। हो सकता है शायद कल का इंतजार हो या फिर अगले हफ्ते, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही मजबूती वाला दिन। अब आप ये सोचेंगे कि मजबूती चौतरफा थी, जी नहीं। 450 अंक ऊपर सेंसेक्स जरूर था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप से बड़े सुस्त है हाल। वहां पर कोई खास खरीदारी का था नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे बंद होते हुए दिखे, यानी कि पूरा फोकस दिग्गज शेयरों में था। क्यों? कुछ ऐसे संकेत थे ग्लोबल भी और लोकल भी जो बाजार को पसंद आए। पहले ग्लोबल संकेतों की बात करें, कल देर शाम अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच हल्की रिकवरी का सेशन रहा, लेकिन अमेरिका में बाजार बंद होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के नतीजा है जो एआई से जुड़े हुए हैं। तो अब लोगों को यही डर लग रहा था कि कहीं एआई का बबल तो नहीं, लेकिन जिस तरह के दमदार नतीजे एनवीडिया ने पेश किए और जो मजबूत गाइडेंस दिया, लोग दंग रह गए। और अब आज रात अमेरिका में भरपूर तेजी होने वाली है, तो कम से कम ग्लोबल मार्केट से एक बड़ा सपोर्ट आता दिख रहा है। और 4 दिनों की तेज गिरावट के बाद आज डाउ फिर से मजबूत होने की कोशिश करेगा। दूसरे संकेत हमारे अपने, फिर से कल के सेशन में एफआईएस की तरफ से कैश, स्टॉक और इंडेक्स फीचर्स तीनों मिलाकर करीबन 3,000 करोड़ की खरीदारी आई। और घरेलू फंड ने तो कल एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे देखकर आप पसंद भी करेंगे और मजा आ जाएगा। लगातार 58 दिन ऐसे हो गए घरेलू फंड को खरीदारी करते हुए, जिसमें एक छोटा सा वो दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन हटा दें तो वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। पिछला रिकॉर्ड जुलाई 2022 का था, 4 जुलाई 2022 का, तब उन्होंने 57 दिन लगातार खरीदारी की थी और कल ये 58वां दिन था। तो इतनी तगड़ी खरीदारी घरेलू फंड्स की तरफ से चल रही है। और एफआईएस जब अपना बेचना कम कर दें तो फिर क्या हाल होता है वो आज आपने बाजार में देखा। एक और अच्छी बात यह भी कि बाजार के बढ़ने की स्पीड अभी भी धीमी है। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप दौड़ लगा रहे हैं। 140 पॉइंट निफ्टी, 140 पॉइंट बैंक निफ्टी, कौन सी बड़ी बात है। बहुत ही छोटी रेस रोज लगा रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि अनाप शनाप तेजी हो रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को तो देखिए बिल्कुल ठंडे से ही थे आज भी। सो कुल मिलाकर बाजार एकदम परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आज के सेशन में भी बिल्कुल इसी तरह का एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन आपको और हमें देखने को मिला है। अब सेक्टर वाइज समझ लेते हैं कैसी रही हलचल, जानवी से।
हफ्ते के चौथे दिन अगर देखें तो निफ्टी ने अगर देखें तो अपने लाइफ हाई से को 30 अंक जाके पीछे से वापस घूमते हुआ दिखा है। निफ्टी हरियाली के साथ क्लोज हुआ 26,200 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अपने जो लाइफ हाई है उससे थोड़े ही दूर जाके वापस घुमा है निफ्टी, लेकिन ओवरऑल देखें तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन हुआ है। चाहे बात करें फ्रंट लाइन इंडिसेस के लिए, ब्रॉडर इंडिसेस भी अगर देखें तो ऊपर से दिन के क्लोजिंग तक आते आते कूल ऑफ जरूर हुए। मिड कैप इंडेक्स डेज हाई के पास करीबन 200 अंक ऊपर था, लेकिन क्लोज होते होते यहाँ पर सिर्फ 40 अंकों की तेजी बनी रही। लेकिन निफ्टी के हिसाब से देखें तो काफी अच्छी तेजी थी। इसे पूरी तरह से जो ड्राइव कर रहा था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ड्राइव करता हुआ दिख रहा था। लेकिन अगर सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो पीएसयू बैंक्स को छोड़ के, फार्मा को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स में अच्छी पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ दिखा। ऑटो, एनर्जी अगर देखें तो टॉप आज सेक्टोरल गेनर्स निकल के आए थे। लेकिन निफ्टी के बाकी अगर चढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% बढ़ा था। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। आयशर मोटर्स अगर देखें तो एक बढ़िया ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर करीबन 3% तक की तेजी बनती हुई दिखी। वहीं निफ्टी के लूजर्स की अगर बात करें तो एशियन पेंट्स, HCL टेक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ पर गिरावट आती हुई दिखी चारों ही काउंटर्स में। लेकिन खबरों के स्टॉक्स में बात करें तो जेपी पावर यहाँ पर खबरों के बाद चलते 7% की खरीदारी रही। महिंद्रा हॉलीडेज नए सेगमेंट में एंट्री की खबर से यहाँ पर अगर देखें तो करीबन 5% तक की तेजी थी। ईपैक, फ्री बैंक, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, एनवीडिया को ये जो है सप्लाई करता है AI की चिप्स, तो इसके चलते यहाँ पर आज खरीदारी आती हुई दिखी। फार्मा काउंटर्स में बात करें तो एक अच्छी तेजी थी, जिसमें ग्लैंड फार्मा, नाटको फार्मा, एस्टेक लाइफ साइंसेज में हम देख रहे हैं कि 2 से 16% तक की अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखी। ब्रॉडर मार्केट के गेनिंग में बात करें, ब्रिजिंग कॉर्प सेकेंड हाफ में शिपिंग कंपनीज में एक अच्छी तेजी बनी, 10% ऊपर ये काउंटर क्लोज हुआ है। M&M फाइनेंस में 4% की खरीदारी थी। IEX, आजाद इंजीनियरिंग में देखे तो खरीदारी आती हुई दिखी। वही लूजर्स में ग्रो लगातार दूसरे दिन यहाँ पर गिरावट थी 8% तक की। साउथ इंडियन बैंक, वोडाफोन आइडिया 4 से 8% की गिरावट के साथ क्लोज हुए। वही इंटेलेक्ट डिजाइन कल 6% की तेजी थी और आज यहाँ पर देखे तो 4% तक की गिरावट रही है।